कथा है, ये मान लीजिए। सुखदेव बाबा ने इसीलिए सबसे पहला श्लोक सत्य लिखा, और शुरू भी सत्य से हुआ। और जब भागवत कथा बीच में पहुंचा ना, जहाँ भगवान का अवतार होता है, वहां भी सत्य है। जब भगवान आते हैं ना, तो कोई ये नहीं कहता कि कृष्ण आते, सारे देवता आकर स्तुति करते हैं, बोले जो आ रहे हैं वो कौन है? कि सत्यम मृतम सत्यम परम सत्य सत्य त्रिसत्यमसीमहि। जो आ रहे हैं वो सत्य के अवतार आ रहे हैं, वो सत्य आ रहे हैं। सारे देवता आकर स्तुति किए हैं कि जो आ रहे हैं अवतार ले रहे हैं वो सत्य के। और जब कथा विश्राम होती है तो भी परीक्षित मोक्ष की बात सत्य का। तो भागवत की कथा सत्य से प्रारंभ हुई है, सत्य ही मध्य बीच में है और सत्य में ही विश्राम भी है। भगवत की कथा सत्य की कथा। ये बताइए संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? कृष्ण की कथा सुनना, राम की कथा सुनना, देवी पुराण सुनना? नहीं, सबसे बड़ा धर्म ये नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो रामायण में गोसाई जी ने बताया है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार में सबसे बड़ा तपस्या क्या है। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा तपस्या क्या है? तो संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य। गोसाई जी ने रामायण में लिखा है कि धर्म न दूजा सत्य समाना। राम जी हमारे धर्म न दूजा सत्य समाना। राम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे। आगम निगम पुराण बखाना, राम जी हमारे। आगम निगम पुराण बखाना, राम जी हमारे। रामायण में गोसाई जी ने बताया है संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो सत्य। सत्य धर्म न दूजा सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसीलिए सुखदेव महाराज ने भागवत की कथा को सत्य में वर्णन किया। और सत्य क्या है? सत्य तपस्या है कि सांच बराबर तप नहीं। तप माने क्या? तपस्या। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? बोले सच्चाई है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय। जो केवल सत्य का आचरण कर लिया उसके बराबर तपस्या और संसार में कोई दूसरा नहीं है। तपस्या है सत्य को धारण करना, सच बोलना तपस्या है। ये बात तो मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराण बखाना, ये बात तो वेद ने कहा है, शास्त्र ने कहा है और पुराण ने कहा है। और एक चीज और सुन लो, जो चीज रामायण में लिखी है वो महामंत्र। देखिए 18 पुराण होते हैं ना, शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, अहम पुराण करके 18 पुराण होते हैं। पर जो ये 18 पुराण है, ये 18 पुराण मंत्र है। 18 पुराण क्या है? मंत्र। पर जो रामायण में लिखा है वो क्या है? वो मंत्र नहीं है जी, वो तो महामंत्र है। एक दोहा, एक श्लोका, एक छंद, एक चौपाई। इस बात को स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि महामंत्र और यही जपत महेश। रामायण तो ऐसा महामंत्र है जी जिसका जाप स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। ऐसे महामंत्र में लिखा है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो सत्य। देखिए रामायण का आप अध्ययन जरूर करिए, भागवत नहीं भी कर पा रहे हैं तो रामायण जरूर पढ़िए, क्योंकि रामायण का एक एक चौपाई ऐसा है। गोसाई जी ने जैसे एक चौपाई लिखा है सुंदरकांड में, उस चौपाई पे यदि आप पाठ करो रोज तो आपके घर में धन कितना आएगा। गोसाई जी कहते हैं इसकी मैं गारंटी नहीं देता। सुखी कितने हो गए इसकी भी गारंटी नहीं देता,
पर तुम्हारे घर में दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, इसकी गारंटी। तुलसीदास बोले प्रभु ऐसा कौन सा चौपाई है? बोले लिखे हैं ना। बोले कौन सा? और सब कोई जानते हैं, बड़ा सुंदर चौपाई है कि दीन दयाल बीरज संभारी राम जी हमारे, दीन दयाल बीरज संभारी राम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम जी हमारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम जी हमारे। इस चौपाई का आप जाप करते हो, इस चौपाई को आप पढ़ते हो, दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ठाकुर जी आपके घर में, मेरे राम जी आपके घर में कभी संकट नहीं आने देंगे। और जब आपके घर में संकट नहीं आएगा तो संसार का सारा वैभव आपके घर में अपने आप आ जाएगा। इसलिए इस चौपाई को जरूर पढ़िए, पूरा रामायण का सार है इस चौपाई में, ऐसे महामंत्र में लिखा है। इसीलिए हम कहते हैं भागवत सत्य की कथा है। पर ऋषियों ने पूछा व्यास जी महाराज से कि प्रभु आप कहते तो ठीक है सत्य की कथा है, पर लोग उसी को मानते हैं जिसको देखते हैं, जिसको देखते नहीं है ना उसको मानते नहीं है। सत्य की कथा है तो पहले सत्य का रूप लाओ, क्योंकि लोग देखेंगे तभी तो मानेंगे। तो सत्य का रूप किसे बनाया गया कि सच्चिदानंद रूपाय, सत्य का रूप, चित्त का रूप, चित्त माने प्रकाश, आनंद का रूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सत्य का रूप, चित्त का रूप, आनंद का रूप भगवान श्री कृष्ण को बनाया और बना करके प्रकट कर दिया गया कि देख लो, यदि सत्य को देखना है तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। तो भागवत कथा सत्य के हैं, पर सत्य के जो रूप है वो भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, ये तभी दूर होगा जी जब भगवान के शरण में आ जाओ। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब ये भी सुन लो, जाना तो पड़ेगा भगवान के शरण में। आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे तो परसों जाओगे, परसों नहीं जाओगे तो नरसों जाओगे, नरसों भी नहीं जाओगे तो वर्षों में जाओगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा जगह ही नहीं है। एक बार एक कथा चल रही थी एक जगह भागवत की, बड़ी सुंदर कथा। एक सज्जन आदमी कथा सुनने आ रहे थे, रास्ते में मिल गए सेठ जी। तो सज्जन आदमी ने कहा चलो सेठ जी भागवत की कथा चल रही है, सुन करके आते हैं। सेठ जी कहा बोले भाई मैं हूँ बनिया, मैं काम वही करूंगा जिसमें मुझको फायदा हो। तो पहले ये बताइए कथा सुनने का फायदा क्या, क्यों कथा सुनना चाहिए? अब वो सज्जन आदमी बड़ा समस्या में फंस गया, मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं, फंस गया ना समस्या। तो वो महाराज से इतना सुना था सज्जन आदमी कि जो कथा सुनता है ना जी उसका मन निर्मल होता है। तुम राम की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो। जितना इस कथा में आप डूबोगे ना उतना आपका मन निर्मल होगा। और जब आपका मन निर्मल होगा तो गोसाई जी ने रामायण में फिर कहा है यदि मुझे पाना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल कर कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मुझे पाना है तो अपने मन को निर्मल कर लो। मन निर्मल कब होगा? जब आप कथा को सुनो। तो चलिए सेठ भगवान मिलेंगे कथा सुनने से। और दूसरी बात, जिसका मन निर्मल होता है उसका तन भी निर्मल होता है, और जिसका तन निर्मल होता है उसको कोई रोग और बीमारी नहीं। सेठ जी बोले यदि हमको रोग हुआ, बीमारी हुआ तो हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम ठीक करा लेंगे। वो सज्जन आदमी बोला भाई तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है।
सज्जन आदमी कथा में आ गया, सेठ जी कथा में नहीं आया। देखिए हमारे ठाकुर जी को उसने पैसा बताया, यही बात हमारे भगवान को लग बोले अब तुम्हारे पैसा को हम देखते थे। उसी रात में उसको लकवा हो गया, एक पक्षघात हो गया ना लकवा। जल्दी जल्दी ले गए सेनेटोरियम में एडमिट कराए, पैसा लगना शुरू। डॉक्टर देखे बोले मामला गंभीर है, बिलासपुर रिफर कर दिए अपोलो। और सुन लो, जो 15 दिन अपोलो में रह जाए ना, कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों, उसका पोल खुल जाता है। बस 15 दिन रहने की जरूरत है। पैसा आधा हो गया, बोले भैया मामला गंभीर है, हैदराबाद ले गए। हैदराबाद ले गए, पूरा पैसा खत्म हो गया घर का, पर सुधार नहीं हुआ। आप सब कोई जानते हो, अंतिम में जब डॉक्टर आता है तो क्या कहता है, नब्ज देख करके कहता है भैया अब तो बात भगवान के हाथ है। ये बात कहते हैं ना डॉक्टर कि अब तो बात भगवान के हाथ है। क्यों? अब कहाँ जाएगा? अब तो तुझे उस भगवान के पास ही आना पड़ेगा। तो जब तू जानता है कि मुझे भगवान के पास ही जाना है, तो इतना घूम के मत आ, तू सीधे सीधे आ जा। और तू सीधे सीधे यदि आ जाएगा तो मेरे ठाकुर की तरफ स्वीकार कर ले। अरे वो तो रावण जैसे को भी बोले गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। एक बार रावण को भी बोले आ जाओ शरण में, पत्नी वापस करो हम तुम्हारा भी। तो रावण जैसे पापी को भी भगवान अपने शरण दे रहे हैं, तो तुम तो आइए, अब आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, लिख लो। आज नहीं आए हो कथा में, कल आओगे, कल नहीं आए परसों आओगे। एक आदमी बोले क्यों जाए कथा सुनने? अच्छा एक कहता है क्यों जाए कथा सुनने? ये तू नहीं कहता, मेरे ठाकुर ही नहीं चाहते कि तू मेरे कथा में आ। यदि मेरे भगवान चाह लेंगे ना कि मेरे कथा में आ, उस दिन तेरे को का तेरे साथ उसको भी कथा में आना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं कथा में नहीं जा रहा, भगवान ही नहीं चाहते कि तू कथा के योग्य। यदि भगवान चाहेंगे ना तो तेरों के पास साथ पूरी ऊपर को भी कथा में आना पड़ेगा। तो जब जानते हो कि हमें ठाकुर के शरण में ही जाना है, तो आज से ही भगवान के शरण में चले जाओ। अब यदि नहीं आए तो सदा दुखी रहोगे, सदा। 3 प्रकार से मनुष्य दुखी होता है, 3 प्रकार से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले महाराज सब दुखी इस संसार? बोले हाँ। बोले कोई तो सुखी होगा? बोले कोई सुखी नहीं, सब दुखी। बोले कोई भी नहीं? बोले कोई भी नहीं। बोले महाराज मैं तो ऐसे आदमी को जानता हूँ जो एक दिन में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये कमाते हैं, तो क्या वो सुखी है? तुम एक दिन में 10 अरब रुपया कमा लो, क्या सुखी हो? मान लो तुमको हो गई शुगर की बीमारी, आपका पैसा खाओ, 4 रोटी भी घी लगा के नहीं खा सकते, अरबों रुपये रखे रहो। जिस दिन 4 रोटी घी लगा के खाओ, रात की बीपी हाई, राधे राधे। तो सब कुछ होने के बाद भी तन से क्या है? दुखी। कोई मन दुखी, मन दुखी में हमारे चाचा आते हैं, हमारे मन दुखी में चाचा है, सब कुछ बना दिए हैं, सब चीज है ठाकुर की कृपा से, पर पुत्र के लिए कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख रहता है कि ये ठीक हो जाए। सब कुछ बनाए ना, पर थोड़ा सा मन में दुखी। तो ऐसे कितने हैं संसार में जिनका एक ही लड़का रहता है, वो लड़का नालायक हो जाता है। अभी धुंधकारी बताऊंगा, उसको कहते हैं मन से दुखी। सब है पर दुख तो है। कोई धन भी न रहा उदास, तन दुखी बताया, मन दुखी बताया। जिसके पास धन नहीं है वो रात दिन लगा रहता है, धन कहाँ से आए, धन कहाँ से आए, धन कहाँ से आए, इसमें दुखी। और जिसके पास धन है उसको ये डर है कि कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई चोरी करके ना ले जाए। धन नहीं है तो भी दुखी, धन है तो है ना दुखी। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले महाराज सुखी
तो बता दो। तो इस संसार में सुखी केवल एक ही है। बोले कौन? बोले सुखी राम के दास। जिसके पास राम है, जिसके पास घनश्याम है, वही संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। गरीब का कहते हैं अमीर सुखी है, अमीर कहता है राजा सुखी है। स्वयं को कोई नहीं देखे कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। गरीब कहता है अमीर सुखी, अमीर कहता है राजा सुखी, राजा कहता है महाराजा सुखी, महाराजा कहता है इंद्र सुखी। अपने को कोई सुखी नहीं कहते। जब इंद्र कहे तुम सबसे सुखी, तब इंद्र ने भी कहा कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहे मैं सुखी नहीं हूँ, ब्रह्मा सुखी है, चतुरानन चार मुख वाले। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा सुखी है, तब ब्रह्मा ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूँ। बताइए, जब ब्रह्मा इंद्र सुखी नहीं है जो स्वर्ग के राजा है, तो हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो। ब्रह्म कहे चतुरानन को सुख, तब तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी है। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु सुखी है, तब तुलसीदास कहते हैं ऐसे तुम बढ़ाते जाओ, मैं यहीं पर उसको रोकता हूं कि ब्रह्म कहे विष्णु को भारी है, तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी है। जिसके पास हरि का नहीं है, राम नहीं है, संसार में उससे बड़ा दुखी है और कोई नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि सुदामा दुखी था, गरीब था, सुदामा के बराबर तो कोई सुखी था ही नहीं। बताइए संसार में ऐसा कौन होगा जो उस परम ब्रह्म नारायण के आसन में बैठे? बताइए, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है नारायण, उस ब्रह्मांड के स्वामी नारायण स्वामी के आसन पर जाकर सुदामा बैठे हैं। बताइए उससे बड़ा सुखी कौन? और क्यों मिला उनको आसन? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम को पकड़ा। इसलिए हरि भजन के बिना, राम के बिना कोई सुख नहीं है। जब गोसाईदास ने लिखा ना, तो कबीरदास को लगा मैं क्यों पीछे हटूं। गोसाईदास लिखे तो कबीरदास भी अपनी लेखनी उठाई, दोहा लिख दिए कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में कोई धनवान नहीं है सिवाय अनिल परस्ते। आए
वो मेरी झोपड़ी के भागा भूले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा भूले जाएंगे राम आएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भगवान चिंता को आप पकड़िए, हम केवल आपका चिंतन करेंगे। पर इतना समझाने के बाद भी चिंतन नहीं करेंगे, लोग चिंता ही करेंगे। देखिएगा और सुन लो, संसार में सबकी दवाई है, कैंसर के, टीबी के, हैजा के, मलेरिया के, पर चिंता की कोई दवाई। जिसको एक बार हारा लग जाए ना, कहती ना फलाने के जवान पुत्र मर गया, हारा लग गया। संसार में सबकी दवाई है, पर चिंता की कोई दवाई नहीं है मित्रों। चिंता क्या है? बोले ऐसी भयंकर डाकनी है कि चिंता ऐसी डाकनी और काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। चिंता का कोई दवाई नहीं है, चिंता का केवल परिणाम होता है। बोले चिंता का परिणाम क्या होता है? चिंता तब तक नहीं मानती, चिंता तब तक नहीं मानती जब तक तुमको चिता में ना सो। चिंता उसी दिन खत्म होगी जिस दिन तुम चिता में। इसलिए चिंता से बचना है कि भगवान का चिंतन करें। सुखदेव बाबा सूत जी महाराज कथा बता रहे थे। एक कथा आया, एक बार राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। कैसे लगा ये हम कल बताएंगे। सुखदेव बाबा के पास गए और सुखदेव बाबा ये कथा को परीक्षित जी को सुना रहे थे। देवताओं को लगा कि ये कथा परीक्षित जी को मिल रहा है, ये हमें मिलना चाहिए। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम्। तो जब सुखदेव बाबा भागवत रूपी अमृत किसको परोस रहे थे? परीक्षित जी। तो इंद्र जो स्वर्ग के राजा है, स्वर्ग के देवता, वो स्वर्ग का जितना अमृत है इंद्र जी लेकर कहाँ पहुंच गए? सुखदेव जी के पास। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले आपके शिष्य को श्राप लगा है ना, ये स्वर्ग का अमृत मिला दो, आपका शिष्य अमर हो जाएगा। और ये जो भागवत की अमृत है आप इसे हमें दे। सुखदेव बाबा हंसने लगे, हंसने लगे। बोले क्यों? एक कथा आती है कि जिस दिन गरुड़ की माता फंसी थी कद्रू के साथ, तो शर्त रखे थे कि तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आओगे, उसी दिन तुम्हारी गुलामी दूर होगी। उस दिन तो तुम इतना अमृत नहीं दिए, इतना नहीं दिए, और आज बिना मांगे तुम अमृत लेकर के आए। देवता तुम बहुत चालाक हो, बड़े ठगिया हो, बड़े ठगिया हो। और दूसरी बात, तुम करने क्या है? भागवत यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भक्त बन करके आते तो मैं तुम्हें जरूर भागवत देता, पर तुम तो व्यापारी बन के आए हो ना, इसको ले लो और इसको दे दो। इसको कहते हैं विनिमय। कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम्। सुखदेव बाबा खुद बोले, सुनो देवराज, जो तुम स्वर्ग का अमृत लाए हो ना, ये कांच का टुकड़ा है, और जो भागवत रूपी अमृत है वो हीरा। कथम पांचम कथम हीरकम, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ हीरा। और जो विनिमय कर रहे हो अदला बदला, तो सुन लो, अदली बदली बराबर वाले में होता है, छोटे बड़े में नहीं होता। तो तुम्हारा कांच का टुकड़ा लेकर के और मैं तुम्हें ये हीरा दे दूं? सोच लीजिए, जो कथा हम पा रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये देवताओं को भी नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला देवताओं को? क्योंकि देवता बड़भागी नहीं है। बड़भागी देवता नहीं है। बड़भागी कौन है? बोले बड़भागी मनुष्य है। तब ना भगवान बार बार मनुष्य बनना चाहते हैं। जो कथा देवताओं को नहीं मिला,
वो कथा हमें मिला है। क्यों? क्योंकि देवता बड़भागी नहीं है, देवताओं के लिए नहीं, ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग देवता तन पावा। गोसाई जी ने ऐसा नहीं लिखा, बड़े भाग कि बड़े भाग मानुष तन पावा। राम जी हमारे बड़े भाग मानुष तन पावा। राम जी हमारे राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे श्याम जी हमारे जोर जोर लभ सदगन हरिभावा। राम जी हमारे जोर लभ सदगन हरिभावा। राम जी हमारे ये जो तन हमें मिला है सुर दुर्लभ, ये तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुन लीजिए, हम मनुष्य का जन्म पाए हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि हमने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा कर्म किया, ये पुण्य है। दूसरी बात, हमने मनुष्य का तन पाया, उससे भी बड़ा हमारा ये पुण्य है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए। हमारा जन्म इंग्लैंड में हो सकता था, जापान में हो सकता था, भारत में हुआ। क्यों हुआ भारत में? अरे इसी भारत में तो राम आए थे, इसी भारत में मेरे घनश्याम आए थे। ऐसे राम और घनश्याम की भूमि में हमने यदि जन्म पाया, ये हमारे पुण्य का प्रमाण है, पुण्य का प्रमाण है। देवताओं को सारे देवता अमृत मांगे, सूर्यदेव बाबू भगा दिए, जाओ जाओ नहीं मिलेगा। जो हम पा रहे हैं वो देवताओं को नहीं मिला। अभक्तश्चाम विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वरदाम् सुरनामापि दुर्लभा। भागवत किसको मिलता है? अपने भक्त को, देवताओं को नहीं मिला। क्या बोले देव? अभक्तश्चाम न विज्ञाय, तुम अभक्त हो, तुम्हें नहीं मिलेगा, ये व्यापार की चीज नहीं है। सुरनामापि दुर्लभा, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सारे देवता नाराज हो गए, जाकर शिकायत कर दी। किनसे? ब्रह्मा बाबा से। बाबा जी बोले हाँ, बोले सुखदेव जी हमें कथा नहीं दी। स्वयं ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाया, एक तरफ भागवत की पोथी रखी, दूसरे तरफ स्वर्ग के सारे सुख, मोक्ष के सारे सुख, संसार के सारे सुख और वैकुंठ के चारों सुख को रखा और रख करके तौलना शुरू किया। और जब तौले हैं स्वयं ब्रह्मा बाबा, तो क्या देखे हैं कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगरा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। क्या बोले सुखदेव ब्रह्मा जी? अरे देवताओं, तुम जिसको किताब समझ रहे हो, तुम जिसको पोथी समझ रहे हो, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये क्या है? श्रीमद्भागवतो अख्यो प्रत्यक्षम कृष्णम एव ही। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और तुम श्री कृष्ण को बदला में खरीदने गए थे। संभव? यही बात एक बार प्रयागराज में भी हो गई थी। प्रयागराज में बोले कैसे? प्रयाग कौन है? संसार के जितने तीर्थ हैं सभी के राजा कौन है? प्रयाग। सभी कोई लाकर के प्रयागराज को कर देते हैं, क्योंकि वो राजा है। जितने सब चाहे हरिद्वार ले ली, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सब लाकर के तीर्थ देते हैं, कर देते हैं। किसको? प्रयागराज। पर वृंदावन कभी कर देने नहीं आया। प्रयागराज नाराज हुए, बोले जब संसार के बड़े बड़े तीर्थ मेरे को कर देते हैं, पर ये छोटा वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान के पास पहुंच गया प्रयागराज। बोले प्रभु ये तो गड़बड़ है ना, मैं राजा हूँ, मुझे कर चाहिए। भगवान ने कहा सुनो प्रयागराज, तुम्हें मैं तीर्थों का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन तो मेरा घर है, तो मैं अपना राजा तुम्हें नहीं बनाया। इसलिए मेरे से कर उम्मीद मत कर। तो जिसको तुम साधारण समझ रहे हो, ये साक्षात भगवान स्वयं श्री कृष्ण। नारद जी के विचार आया,
भगवान बार बार अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर जाते हैं, मैं भी जाऊं। भगवान सतयुग त्रेता में आए थे, राम ये भी आए। देखे तो कलयुग पसर गया था। नारद जी रोने लगे, कलयुग का प्रभाव। माता पुत्र से झूठ बोले, पिता पुत्र से झूठ बोले, रामायण में पढ़े झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, रात दिन केवल झूठ, और लोभई ओढ़ई लोभई डासा। नारद जी देखे भगवान आपने क्या यही छोड़ के गया? चारों तरफ देखे, उनके मन में बड़ा दुखी हुआ, रोने लगे। वैसे नारद जी तो ऐसे है ना, संसार में कोई रोए तो नारद जी को देखकर हंस जाते थे, पर आज नारद जी की ही आंख से आंसू निकल गया। जब जा रहे थे नारद जी रोते रोते, तो किनसे भेंट हो गया? सनातन ऋषि से। ये चार भाई है ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनातन ऋषि जब देखे कि आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है, नारद जी रो रहे हैं। नारद जी को बुलाए। चारों भाई कहते हैं कि कथम ब्रह्मान दिन मुखा कुता चिंता तो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुताच गमनम तव। हे ब्रह्मांदिन, हे नारद जी इधर आओ। नारद जी जब गए हैं ना, सनातन ऋषि बोले इतने दुखी क्यों? नारद जी उन सनातन ऋषि के चरणों में गिर करके बड़े जोर से फफा फफा करके रो गए। बोले नारद जी रो रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। रहा नहीं गया तो सभी ने पूछा, भाई कि आखिर में तुम्हारे रोने का कारण क्या है, ये तो बताओ। तब नारद जी बताते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञत्वा अवसरोत्तमं मम्मिति पुष्करम चा प्रयागम चा गोदावरी तथा। बोले प्रभु आप बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते थे, मैं भी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले क्यों शांति नहीं मिली? कि ना पश्यम पुत्र शिक्षरमा और मन संतोष कारकम और कलिनाम धर्म मित्रेण धरे बाधिता धुना। बोले प्रभु ना पश्यम पुत्र शिक्षरमा, माने कोई सत्य बोलता ही नहीं। और समझ लो कोई सत्य बोल भी दिया तो हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर उसी से। लाख बुराई करी उसकी गिनती नहीं है, एक अच्छाई कर लेता है उसको रात दिन गाता है, रात दिन गाता है। चारों भाई सनातन ऋषि बोले ये बताओ ये दशा तुम बाहर देख के आए हो कि घर में भी गए हो? बोले प्रभु घर में भी गया। तो घर की दशा तो और खराब। बोले घर में क्या दशा है? बोले प्रभु जब घर में गया तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गृहे औश्याल को बुद्धिदायका और कन्या विक्रयी लोभा दंपत्तिनाम च कल्पना। बोले प्रभु जब घर में गया तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता, जो कल की बहू आई है ना, पूरे घर की सत्ता उसके, प्रभुता उसकी है। बोले घर के बुजुर्ग बोले द्वार पर सुहान की नहीं, द्वार पर जैसे कुत्ता बैठा है वैसे ऊपर लगा देते थे। तो भी सनातन ऋषि बोले ठीक है भाई, बहू पढ़ी लिखी आई है तो ज्यादा अच्छे से चलाएगी। बोले ठीक है। बोले प्रभु ये तो ठीक है, पर घर में यदि कुछ काम करना है तो बड़े बुजुर्गों को सलाह लेना चाहिए ना। तो बड़े बुजुर्ग से नहीं पूछते तो किससे पूछते हैं? सालको बुद्धिदायका। बुद्धि के देवता किसको माने हैं कलयुग में? साला। देखना तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो कि यहाँ कर लो, मामा के मन नहीं पड़े तो वो शादी कभी भी नहीं होगा। और जहाँ मामा के मन पड़ा थे चाहे तुम्हारा मन पड़े और चाहे न पड़े, साला को बुद्धि का देवता माने सब घर में। पर सुन लो हमारे वृंदावन में बड़ा सुंदर कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साला।
ये जो दीवार बनाए हो ना, इसमें खूब अलमारी बना दो तो दीवार कमजोर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिसके घर में झगड़ा ना हो ना, उसके घर में साला की बुद्धि चला रहा। आपको मालूम है ना, महाराज धृतराष्ट्र, शकुनी की तो उनका साला था। हमारे देहात में तो कहते थे क्या हुआ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती लेकर घर में दिया ना, साले के बाद तुम्हारा कोई दिया देने वाला भी नहीं बच। चाल और कन्या विक्रयणो लोभ। आज के समय में कोई कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह करता हूं, कोई कहते हैं। आज के समय में बेटी का सौदा होता है, बोले कहाँ, बोले लोभी व्यक्ति के हाथ में। जब करें टीवी जहाँ हो, गाड़ी जहाँ हो, या जहाँ हो, जहाँ हाँ है वहाँ सौदा पड़ गया, तब तो शादी, और तुम ना ही कर दो भला शादी हो जाए। तो ये क्या है, कन्या विक्रयणो, यहाँ तक बोल दी कन्या को बेचा जाता है दंपत्ति नाम का लोभी व्यक्ति के हाथ में। भागवत में लिखे हैं और नारद जी स्वयं बता रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूं प्रभु। पर नारद जी कहते हैं प्रभु मैं घूमते घूमते एक जगह पहुंचा, बोले कहा वृंदावन। वृंदावन में किनसे भेंट हुआ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भक्ति भैया नारद के दर्शन से तो उठ गई, पर ज्ञान और वैराग्य अभी भी जीर्ण और शीर्ण है। पर जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं खड़े होंगे तब तक धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना करना है तो क्या करना पड़ेगा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतहु बुद्धे श्रीमद्भागवत लाभा सतुगीत सुखदायी। हमें यदि ज्ञान वृद्धि को जीवित करना है तो सुखदेव महाराज की कही हुई कथा को सुनना पड़ेगा। सुखदेव, ये कथा को कौन बोले, सुखदेव। सुख माने क्या होता है, तोता, मिट्टू, यही तो बोले हैं ना कथा। तो ध्यान दीजिएगा, तोता इस कथा को बोले हैं, आपके घर में भी तोता होगा, तोता उतना ही बोलेगा जितना तुम उस तोते को सिखाओ। सीताराम कहोगे तो सीताराम, राधे श्याम कहोगे तो राधे श्याम, इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं बोलेगा। तुम सब वक्ता जानते हो कि हमें भी कथा में उतना ही बोलना चाहिए जितना सुखदेव बाबा बोले, तब तो भागवत का अधिकारी है। भाई भागवत का मतलब कौन है, सुखदेव बोले, तुम भी वो बोलो, इस आसन में बैठे हो तुम भी सुखदेव हो, तुम भी उतना ही बोलो जितना सुखदेव बोले। हमने भागवत का पॉइंट उठाया, कहाँ पहुंच गए भगवान जाने। अरे भाई भागवत को तो पूरा करा, फिर दूसरे को। हाँ, उदाहरण के लिए सुखदेव बाबा रामायण का प्रयोग किए। तो कथा में उदाहरण आप रामायण से जरूर लीजिए, पर ये नहीं कि अब पूरा संसार को उधर पहुंचा दिए, भागवत रह गया पीछे। तो कथा यदि बांच रहे हो तो तुम्हें उतना ही बोलना है जितना सुखदेव बाबा बोले। और सुखदेव जी ने दूसरा उदाहरण और दिए। सुखदेव की एक विशेषता है, सुखदेव जो है ना तोता, वो कभी खट्टे फल को नहीं खाता, वो हमेशा मीठे फल को खाता। तो जो कथा सुनते हैं सब मीठे हैं, तभी तो सुन रहे हैं। सुखदेव बाबा के बात जो कथा सुनते हैं वो सुन मीठे। तभी एक आदमी ने पूछ दिया, महाराज कोई धोखे से खट्टे फल को खा दिए तो? तब सुखदेव बाबा कहे, यदि सुखदेव बाबा जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, यदि धोखे से भी इस कथा में आ जाए, तो जैसे धोखे से खट्टे फल को खाते हैं ना, तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी इस कथा में यदि धोखे से भी आ गए, वो भी मीठा बनकर के चल जाए। ये सुखदेव भगवान की कथा। यदि धर्म की स्थापना करना है तो सुखदेव की कथा होना। तो बोले महाराज जी कैसा भी पापी हो क्या इससे उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ, कैसा भी कि ये मानवा क्रोध पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञं कल्पयन्ति ते। बोले जो क्रोधी है, जो दुष्ट है, जो अत्याचारी है, जो पापी है,
क्या ऐसे पापी भी इससे उद्धार हो सकते हैं? बोले हाँ। बोले हाँ। तो बोले जब इससे हो सकते हैं प्रभु, तो आप हमें उदाहरण बताइए। तुरंत उदाहरण बताते हैं। एक नगर, एक गांव, कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये तुंगभद्रा नदी का कथा सत्यनारायण में भी आता है। राजा उत्तम तुंगभद्रा नदी के तट पर ही भगवान का कथा सुने थे, जहाँ बनिया गया था। हम लोग कह देते हैं सत्यनारायण का कथा जी। एक बार हम भी भागवत पहुँचते हैं, जो भी बनता है, एक आदमी पूछा, हम जानते हैं कितने बड़े तुम पंडित हो, सत्यनारायण की कथा का जवाब हम नहीं दे पाए। बड़ा कठिन सवाल कर दिया। बोले महाराज जी ये बताइए, सत्यनारायण कथा में दो गांव का नाम आता है, एक रत्नसारपुर नगर जहाँ से बनिया था जाता था व्यापार करने, और एक बनिया का गांव। तो बताइए वर्तमान में वो गांव किस नाम से? है ना कठिन, है ना कठिन। तो रत्नसारपुर नगर किसको कहते हैं? वर्तमान में बॉम्बे, जो बंबई है, क्योंकि बंबई शुरू से रत्नों का खदान था, आज तक धन है। और बनिया कहाँ का था? कलकत्ता का। क्योंकि उस समय केवल जाने का साधन नदी और पानी था। तो आज भी कलकत्ता बंदरगाह है और बंबई भी बंदरगाह है, जो पानी से आकर के और जाता है। बताइए कथा को साधारण समझते हैं, ऐसा प्रश्न आ गया था कि हमको जवाब देना बड़ा कठिन होते हैं जी। कह देते हम सब कथा को जानते हैं। हमको तो बहुत विद्वान टकराते हैं। एक आदमी पूछते महाराज संसार में कितना नदिया है? हम कहे बहुत है, पर उन नदिया में तो दो नद भी है, माने सब नदिया स्त्री, पर दो नद है, माने ये पुरुष। हम तो नदी जाने। अब अब बताओ, जिनको फंसाना है वो बहुत अच्छे से बता दे। अब कैसे बताएं? बड़ा ध्यान आया तो दो का तो बताएं। एक सोनभद्र महाराज, जिनके नाम से ही पता चलता है कि ये पुरुष हैं, और दूसरे हैं ब्रह्मपुत्र, पुत्री नहीं है पुत्र है, इसलिए वो पुरुष। तो कथा को कभी साधारण नहीं समझो। सत्यनारायण कथा को आदमी कहता है मैं सब जाना था, जौन दिन को पूछ दे ऐसा ना, उस दिन बड़े बड़े विद्वानों को समझ में आ जाए। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कथा सुन के सब जान गया, जितना जान रहा हूँ मैं। अरे सारद शेष महेश जब कहती है हम नहीं जान सकते, तो हम तुमको कलयुग के तुच्छ प्राणी हैं, क्या हम जान जाएंगे? तुंगभद्रा तट के नदी के पास कथा की बात आई। तुंगभद्रा किस लिए चले गए? उसमें एक गांव था कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत मुक्तममा यत्र वर्णा सधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम आत्मदेव था वैसे उनकी आत्मा सदा परमात्मा में लगी थी। बड़े शास्त्री थे, बड़े कर्मकांड के ज्ञानी थे, पुरोधा थे, बहुत अच्छे थे। जितने अच्छे पंडित जी थी, उनकी पत्नी उल्टा। बोले कौन? बोले धुंधली। धुंधली माने लड़ंगी, जो सदस्य। पंडित जी बड़े शास्त्री थे, अपना सुबेरे उठते थे, तुलसी मैया को पानी देते, जैसे गाय को चारा देते थे, पूजा पाठ कराने चले जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। अब ये धुंधली घर में अकेली रहती थी। अब अकेली क्या करे? न संतान, न बाल, न बच्चा। तो जिसका कोई काम नहीं रहता, उसका एक काम रहता है, इसकी बुराई करो, उससे उसकी बुराई करो, इससे झगड़ा करो, बस यही करती थी वो धुंधली। पर जैसे शाम को 5 बजे तो 16 श्रृंगार करके और वैसे खड़े हो जाए, मान ली सती सुइया के बाद दूसरा नंबर, क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं ना, वो शायद देखेंगे इतना राज, इसलिए भगवान कहते हैं बस यही चीज मुझे पसंद नहीं है, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, पर तुम छल कपट करके आओगे तो मैं। पंडित जी चल रहा था। देखिए पंडित जी अपने घर में तुलसी का पौधा लगा और रोज पानी देते थे, पर वो पौधा रोज सूख गया। पंडित जी के मन में ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे तुम पानी ही मत दो
जितना सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना हरा भरा। तुलसी का पौधा देखना पहाड़ में पत्थर के ऊपर भी जग जाता है कि तुलसी पीरवा बाग में और सीचत में कुमलाए और आम भरोसे जे रहे सुपर्वत पे हरियाई। फल मैं तो रोज पानी देता हूँ, उसके बाद भी ये कैसे सूख जाता है, बड़े दुखी। और उन्हीं पंडित जी के घर में एक बच्चिया थी, वो बच्चिया 6 बरस की हो गई पर आज तक उसके गर्भ से कोई। पंडित जी रोने लगे। एक पड़ोसी आया, बोले महाराज जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले आपकी कोई संतान नहीं? जिनके संतान नहीं होते उसके दिए हुए जल को ना तो देवता स्वीकार करते न पितरा स्वीकार करते, और आज अपने हाथ से इस बच्चिया को भोजन पानी दे रहे हो ना, इसलिए आप बांझो और ये आपके प्रभाव से बच्चिया भी। महाराज जी रोने लगे। बोले मैंने आज तक इतना यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, सब बेकार हो गया। ये जीवन को लेकर देखिए जी, संतान नहीं है, उपाय करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करवाइए, फिर भी नहीं हुआ। हरिवंश पुराण की कथा सुनिए, फिर भी नहीं हुआ। तो सतचंडी का यज्ञ करवाइए और फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मानस पुत्र बनाना। ब्रह्मा जी के कोई पुत्र थोड़ी थे, पर संसार में सबसे ज्यादा पुत्र तो ब्रह्मा जी के। नारद जी को उन्होंने अपने मानस पुत्र बनाया। नारद जी हादारात ब्रह्मा जी बन गए ना, गरुड़ जी हादारात ब्रह्मा जी। मानसी पुत्र, किसी के पुत्र को आप अपना पुत्र बना लीजिए, आपका पिता के नाम में आपका नाम आ गया, आप पिता बन। ऐसा करना चाहिए। पंडित जी बड़े दुखी हुए, बोले मैं तो पुत्र चाहिए। पंडित जी चले गए उसी समय जंगल में और जाकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। हमारे भगवान सब कुछ देख सकते हैं जी, अपने भक्त के आंख में कभी भगवान एक क्षण देरी नहीं किए, हम नहीं खाएंगे तो क्या करें इस फल को। देखिए वो धुंधली उस फल की परीक्षा लेने के लिए उस फल को लेकर उस बच्चिया को खिलाता है, दूसरे घर में 6 बरस की थी। और स्वयं उस धुंधली की एक सहेली थी जिसके 6 बेटे पहले से थे और 7वें में वो गर्भवती थी। बोले सहेली अब जो तेरा बेटा होगा मुझे दे देना, मैं तेरे धन। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय आया, उस सहेली का पुत्र हुआ, उसको ला करके महाराज को दे दी। और महाराज तो नाचने लग गए ना कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र हुआ। कुछ दिन बाद जो बछिया को फल खिलाए थे, उस बछिया के गर्भ से भी एक पुत्र जन्म ले लिया, मनुष्य पुत्र का जन्म हो गया। पर बछिया के गर्भ से, गौ के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए उसका कान गौ का था। तो कान गौ का था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। अब क्या हुआ, पंडित जी अपने पुत्र को आए तो देखिए, बोले भाई मेरा नाम आत्मानंद है, आत्मदेव है, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। कितना अच्छा। इतने लोग धुंधली आ गए, बोले वाह महाराज बड़े चतुर हो, 10 महीने गर्भ में हम रखे, कष्ट हम सहे और नाम तुमसे मिलता जुलता। पंडित जी बोले अपने से मिलता जुलता रख लो। तब वो धुंधली कहती है कि भाई मेरी नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, और उसका नाम हो गया धुंधकारी। अब जथा नाम तथा वो दोनों बढ़ने लगे। भाई जो गोकर्ण थे वो तो ऋषि के प्रसाद थे, तो संसार की जितनी अच्छाइयां हैं वो गोकर्ण के अंदर, और संसार की जितनी बुराइयां हैं वो धुंधकारी के अंदर। गोकर्ण के अंदर एक बुराई नहीं और धुंधकारी के अंदर एक अच्छाई नहीं, दोनों बढ़ने लगे। तो जब गोकर्ण जी शास्त्र का अध्ययन करें तो ये जुआ खेले, सट्टा खेले। अब एक तो बेटा था, घर में धन था, ले लेके सब हार। और सुन लो जी, बुराई और बीमारी ये बहुत जल्दी बढ़ता है। आज सर्दी हुआ, कल बुखार चढ़ गया, परसों दिन देखना मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड,
टाइफाइड तो आप अभी जाके चेक करा लो, पिंडा गौरेला की मशीन नहीं कर जाएगा, अभी जाके चेक करा लो तो भी बता दो। नहीं, मलेरिया हो गया, उसके बाद सिर में चढ़ गया, उसके बाद राधे राधे, यही होता है ना। ठीक उसी प्रकार है, आज तुमने मांस खाया, कल मदिरा पिया, जुआ खेला, सट्टा अपना बिना सारी बुराई धुंधकारी के अंदर समाहित हो गई। जब सट्टा खेलने लगा तो सारे धन को हार गया। एक दिन यही दुष्ट धुंधकारी रात के समय मदिरा पान करके आया, वो अपने पिता से बोला, धन दो धन। बोले, बेटा हम मेरे पास धन नहीं। उसी समय मारे क्रोध से अपना पैर उठाया, उठाकर पिता के सीने पर प्रहार कर दिया। पिता रोने लगे, बोले, इसी पुत्र के लिए मैंने चाहना किया था। पुत्र का ना होना कम दुख है, पुत्र का ना होना कम दुख है, पुत्र होकर मर जाना उससे बड़ा दुख है, पर पुत्र रहकर नालायक हो जाना संसार में सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। एक चीज ध्यान रख लो, संसार में पिता किसके समान माना गया है? पहाड़ के समान। पिता पहाड़ है, कहीं भी तुम देख लेना, पिता को कोई नहीं तोड़ सकता। पिता को तोड़ता है तो केवल उसका पुत्र तोड़ता है। महाराज दशरथ पहाड़ थे, और जिस दिन भगवान राम को वनवास हुआ, कि राम राम कई राम कई, राम के वियोग को महाराज दशरथ सह नहीं सके और पुत्र के वियोग। कल हिरण्यकश्यप की कथा बताऊंगा। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों को जीत लिया, पर प्रहलाद को नहीं जीत। रावण भी तब तक नहीं रोया जब तक मेघनाथ नहीं मारा। रावण उसी दिन रोया है जिस दिन मेघनाथ। तो संसार में पिता को कोई नहीं तोड़ता, पिता को तोड़ता है तो केवल इसके पुत्र। मैं बोला कि पिता आज बोल रहे हैं इसी पुत्र के लिए। वो कर्ण जी महाराज तुरंत आए और समझाई, सोचो वही भर धुंधकारी नहीं है जी। आज भी जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ छोड़ता है वो धुंधकारी है। जिसके अंदर जिसका आचरण रहेगा, भाई माता पिता के बात को मानता है वो राम है, माता पिता के अनुसार चलता है कृष्ण है, और जो माता पिता को मारता है आज भी वो धुंधकारी ही। संसार के जितने प्रश्न है ना, कंप्यूटर तो आ जाएगा जी। संसार का कोई प्रश्न हो आप रामायण के अंदर डाल दो, उसका उत्तर अभी मिल जाएगा। एक आदमी ने पूछा, महाराज ने साचर किसे कहते हैं? बोले ते रामायण पढ़े हैं? बोले हाँ। बोले मैं तो नहीं जानू। बोले रामायण में लिखा है। लेकिन साचर कौन है? ईमान ही नहीं असुर मुन महि देवा, और संतन संग करवा वही सेवा। भगवान भोलेनाथ खुद कहते हैं कि जिनके यहाँ आचरण भवानी, और ते ही समझो निसंचार सारे संसार का प्रश्न है। तो आज भी जो माता पिता को प्रणाम करता है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु माता, आज वो राम है। आज जो माता पिता को मारता है, दुख देता है, वो धुंधकारी है। अभी आगे हम बताएंगे जब कृष्ण का संवाद आएगा तो माता और गौ माता का वर्णन चलेगा। आज पिता वन को चले गए, प्राण त्याग दिए आपने भाई, गोकर्ण तीरथ में चले गए। अब घर में कौन बचे? माता है पुत्र। ये दुष्ट धुंधकारी अपनी माता को रोज मारे, रोते रोते माता की दोनों आंखें। एक दिन वो भी सूखे कुएं में गिरकर, अब घर में वो दुष्ट धुंधकारी बचा, 5 वैश्याओं को ले आया, रख लिया। उनकी इच्छा धन पूर्ति के लिए वो डाका डालने लगा, और जब डाका डालने लगा तो खूब धन इकट्ठा कर लिया। धुंधकारी डाकू बन गया। ज्यादा धन का होना भी मौत का। वो घड़ी का क्या सोची कि किसी दिन राजा इस धुंधकारी को पकड़ लेगा तो धन को भी ले जाएगा, इसको भी, हमको क्या मिलेगा। तो आज रात में जब वो डाका डाल के आया
खूब मदिरा पान कराए, खूब मांस भक्षण कराए, और जैसे ही वो सो गया उसके हाथ पैर को खाट में बांध दिया। और वाघ का इतना बड़ा बड़ा गोला लाए और लाकर दुष्ट धुंधकार के मुंह में भर दिए। वो तड़प तड़प करके मर गया। और जो ऐसे मरता है अकाल मृत्यु, वो प्रेत बनता है। आज प्रेत बनकर के वो धुंधकारी वही रहने लगा। भाई वो लोग सारे गणिकाएं उसको गड़ा दिए धन को लेकर। बहुत साल हो गया और जैसे धुंधकारी प्रेत बना। बहुत दिन हो गया जब उनके भाई तीर्थ यात्रा करके वापस आए, और जैसे तीर्थ यात्रा करके वापस आए तो अपने घर में गए, तो वो प्रेत बन करके धुंधकारी को जो है अपने भाई को डराने लगा। कहीं से माने सियार की आवाज में बोले, कहीं बिल्ली की आवाज में बोले, डराने लगे। गोकर्ण महाराज समझ गए कि इतना भयंकर कर्कश आवाज, तुम कौन हो? पर आवाज नहीं आई। तभी गोकर्ण महाराज कमंडल से जल लिए, मंत्रित किए और मंत्र लेकर के जोर से जमीन पर पटके। जैसे ही जमीन पर पटके तो आवाज आ गई, अहम भ्राता त्वदीयस्मि अधुंधकारिति नामता स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्यानासितं मया। क्या आवाज है? अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारिति नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अच्छा, तो धुंधकारी तुम प्रेत बने हो? बोले हाँ। तब अब ध्यान दीजिए, भागवत क्यों सुनना चाहिए? अब ये बात आ गई गोरेलाल जी, क्यों भागवत सुनना चाहिए? अब ये ध्यान। बोले धुंधकारी, मैंने तो सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो तुम्हारे लिए मैं काशी में, बनारस में, गया में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, मणिकर्णिका में, गोमुख में, जगन्नाथ में, सब जगह जाकर पिंडदान करते हैं। हम तो गया पहुंचा देते हैं, सोचते हैं मुक्ति हो गई, पर धुंधकारी के लिए गोकर्ण महाराज सारे तीर्थों में पिंडदान कर दिए, उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं। अब बताइए, जिसकी मुक्ति काशी, गया, बनारस, हरिद्वार, जगन्नाथ कहीं नहीं हुई, उसकी मुक्ति कहाँ होगी? अब आप बताइए। सभी चिंतित हो गए, भाई हम तो गया में पहुंचा दिए, सोचे मुक्ति हो गई, अब इसके सारे जगह व्यतीत हो गया, फिर भी नहीं, सब व्यतीत हो गए। तब भगवान सूर्यदेव को बुलाया। भगवान सूर्यदेव तब कहते हैं, जिसकी मुक्ति कहीं नहीं होती, कहीं नहीं, उसे क्या करना चाहिए? श्रीमद्भागवतान सप्ताह वाचनम कुरु। उन्हें श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक वाचन कराना। बोले ठीक है। अब सोचिए, स्वयं नारद जी आ गए, सनक सनंदन सनातन बैठ गए व्यास गद्दी पर, ज्ञान वैराग्य आ गए, सब मुख्य यजमान बन गए और कथा प्रारंभ। अब ऐसे नहीं तो हम न्योता देने जाना पड़ा, कारण ऐसा कथा नहीं हुआ वहां, कारण देव वहां ऐसा कथा हुआ कि सारे करोड़ों ऋषि मुनि सुने कि भगवान की कथा हो रही है, सभी कथा में आ गए। कथा में कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि तुम कार्ड के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो, तुम भागवत में नहीं जा रहे हो, तुम उसके कार्ड के निमंत्रण में जा रहे हो। अरे भक्त तो वो है जो बिना निमंत्रण के भी कथा में आए। और एक चीज सुन लो, शत्रु के मित्र के घर कथा हो तो यदि नहीं भी जा पाए हो कोई बात नहीं, पर यदि शत्रु के घर कथा होता है तो उसमें तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो देखिए, जिनको गोरे काका निमंत्रण दिए हैं वो तो ठीक है, पर जिनके घर नहीं पहुंचा है, हम व्यासपीठ से निमंत्रण देते हैं, भगवान जी का निमंत्रण आपको देते हैं। आप सभी को इस ठाकुर में जो भागवत जी की 7 दिवस की गंगा है, इसमें आकर के अपने जीवन का। जब कथा शुरू हुई तो लोगों ने कहा, भाई धुंधकारी तो प्रेत है, कैसे आएगा? बोले उसका भी उपाय है, 7 गठ की बांस बढ़ा दी गई,
उसी में आकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गाठी फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवें दिन में वो तड़ 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 तड़ा सातों गाठी फट गई। और उसमें से दुष्ट धुंधकारी प्रकट हुए हैं, सभी लोग देखे हैं, और भगवान के रथ में बैठ करके और चले। तो हमारे जितने पूर्वज हैं, देखिए ये कथा आप जरूर करा रहे हैं। आपके मैं बोला 7 पीढ़ी ऊपर, 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी मामा के 21 पीढ़ी को तारता। ये तो करेंगे, कोई बात नहीं। इसके अलावा देखिए, जो भी अकाल मृत्यु मरता है, ये नहीं कि मनुष्य, चींटी भी तो मरती है, कुत्ता, गैया, बिल्ली सब मरते हैं ना अकाल मृत्यु। क्या वो भागवत सुन सकते हैं? कोई गरीब मर गया तो क्या भागवत सुन सकता है? नहीं सुन सकता।